दोस्तों, इस सृष्टि की आदि शक्ति माता गायत्री ही है। इस तथ्य को प्रैक्टिकल और शास्त्र सम्मत रूप से विश्लेषण कर एक वीडियो में मैंने बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारतीय संस्कृति में वेदों का बड़ा महत्व है। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की उत्पत्ति वेद माता गायत्री से मानी जाती है। वेदों और श्रुतियों की जननी वेद माता कहलाती है। सभी शक्तियों का आधार माता गायत्री ही है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराध्य देवी भी गायत्री को ही माना जाता है। सभी देवता भी गायत्री को अपनी माता मानते हैं। गायत्री माता ही त्रिदेवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के रूप में है, और जितनी भी देवियां हैं उन सब में माता गायत्री ही है। यहां तक कि सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबके अंदर माता विराजमान है। जिस तरह बिना आत्मा के किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी तरह बिना गायत्री माता के किसी भी जीव का अस्तित्व नामुमकिन है। मानव शरीर में ये कुंडली रूप से विराजमान होती है। वेद माता गायत्री मंत्र के जाप से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बुद्धि प्रखर और ज्ञान में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र को धरती का कामधेनु कहा गया है। माता गायत्री के शरण गए हुए को कभी किसी तरह का दुख शोक नहीं होता और वो सर्व समर्थवान बन जाता है। ये सबसे तत्काल प्रभाव वाला मंत्र है। इसे केवल एक बार उच्चारण करने मात्र से मानव शरीर के सारे तार झंझकृत हो जाते हैं और गायत्री साधना करने वालों का सर्वांगीण विकास होता है। बाकी की सारे उपाय या मंत्र मिलकर भी गायत्री मंत्र की बराबरी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे भगवान के महिमा का वर्णन करना असंभव है, वैसे ही माता गायत्री के महिमा का वर्णन करना भी असंभव है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माता गायत्री के बारे में संक्षिप्त परिचय से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखना, सुनना और समझना, और वीडियो को अपने प्रियजनों में शेयर भी करना और लाइक भी करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद के 2 भागों से मिलकर बना है। माना जाता है कि गायत्री के 10 हाथ भगवान विष्णु के प्रतीक है। माता गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी भी माना जाता है। गायत्री माता को सभी शक्तियों का आधार माना गया है। ज्ञान की देवी होने के कारण गायत्री माता को ज्ञान गंगा की संज्ञा भी दी जाती है। गीता, गंगा और गायत्री ये तीनों ही ममतामयी और पतित पावनी है। राजऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की खोज की थी। गायत्री मंत्र इतना प्रभावी और तत्काल प्रभावकारक सिद्ध हुआ कि देवता लोग घबरा गए कि इससे तो कोई भी तत्काल सीधी प्राप्त कर लेता है। तब इसे कुछ बंधनों में रखा गया। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र के जाप के पहले शाप विमोचन करना होता है, जिसमें ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ के शाप से मुक्त होने के लिए माता गायत्री से प्रार्थना का विधान है। लेकिन इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन्हें केवल याद भी कर लिए तो शाप विमोचन हो जाएगा, और अगर याद नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, आप भक्ति भाव से माता को याद करते हुए जाप करते हैं तो भी फल प्राप्त होगा। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। माता के पास जाने के लिए पुत्र को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। संतान जब कातर भाव से माँ माँ कहकर विलाप करता है तो माँ भी आतुर होकर बच्चों को झट से गोद में लेकर सीने से चिपका लेती है, फिर वो बच्चा चाहे कितना भी गंदगी में क्यों न लिपटा हो। माता सबके लिए एक समान ममतामयी है और दयालु है, फिर वो चाहे सुर हो या असुर। गायत्री मंत्र को वेदों का सार माना जाता है। अगर आप गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हैं तो ये सभी बंधनों से मुक्त माना गया है। मानसिक जाप में आपके मुंह न खुले और आपके होंठ भी न हिले, अंदर ही अंदर जप चालू रहे। ऐसा जाप आप चलते फिरते, सोते जागते किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। पहले थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अभ्यास करने से यह आसान हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गायत्री मंत्र का कभी भी दुष्परिणाम नहीं होता। कुछ गलती हुई तो ज्यादा से ज्यादा मिला हुआ फल निष्फल हो जाता है। निष्फल होने के पहले भी माता आपको बहुत कुछ देकर जाती है। इसलिए आप अपना कल्याण चाहते हैं तो माता गायत्री के शरण के सिवा और कहीं भी न भटके। गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री के इस मंत्र के जाप से व्यक्ति में एकाग्रता और बुद्धि में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। सभी धार्मिक अनुष्ठान गायत्री मंत्र के बिना अधूरे माने जाते हैं। गायत्री मंत्र के जाप से मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है। दोस्तों, आचार्य श्री राम शर्मा माता गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे।
उनकी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान, जो 3 भागों में है, उसका हो सके तो अध्ययन जरूर करें। यह पुस्तक आपको वर्तमान स्थिति से उठाकर शिखर तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसका वर्णन इस एक वीडियो में कर पाना असंभव है। दी गई जानकारी के आधार पर आप एक बार आरंभ कर दिए तो आपको रास्ता मिलते जाएंगे। और इस विषय पर और गहन जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, और विस्तार से आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। आपका जीवन सुखी और समृद्ध बने, इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूं। शुभम अस्तु।